Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन। अभी आपने इंट्रो देखा होगा जिसमें आपको समझ में आया होगा कि मैं कुछ ओलंपिक्स की बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है। देन अभी फुटबॉल भी हो रहा है, हॉकी नीचे जा रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे गेम हैं जहाँ पे इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है ओलंपिक्स में। तो क्या हम अपने प्लेयर्स को जानते हैं? क्या हम उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं? ये चैनल से हम उन्हें एक सपोर्ट दे सकते हैं, छोटा सा। मैं, आप, आपके दोस्त। इस वीडियो को अगर आपको सही लगता है तो शेयर करें, ताकि हम अपने ओलंपिक्स टीम को सपोर्ट कर पाए। ओलंपिक्स टीम को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। हमारा पॉपुलेशन आपको पता है कितना ज्यादा है, लेकिन आज तक हमने सिर्फ 28 मेडल से जीता है। और वहीं पे हमारा पड़ोसी देश चाइना, वो एक साल में 28 मेडल्स जीत लेता है। कहीं ना कहीं हमारे प्रिपरेशन में कमी है, कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट में कमी है। तो हमें सपोर्ट दिखाना पड़ेगा ताकि वो मोटिवेटेड हो और हमें वो प्राइज ला के दे। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया अगर हम ओलंपिक्स में प्राइज जीतते हैं तो। लेट्स स्टार्ट विद अ नोट कि सूरज चंदा बनकर चमके, दूर करे अंधियारों को, और नील गगन के आंचल से हम लाएं चांद सितारों को। देशभक्ति के मधुर गान मिलजुल कर हम गाएंगे, बुद्धि और परिश्रम से सपनों का भारत बनाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साथ मिले, यूनाइटेड हो और अपने टीम को सपोर्ट करें। हम ओलंपिक्स में 1900 से जा रहे हैं और 1900 में हमने 2 प्राइज जीता था। दैट बोथ वाज सिल्वर। अभी पहले हम लोग पुराना हिस्ट्री देख लेते हैं कि ओलंपिक्स में वो 28 प्राइज कैसे आए, उसके पीछे का क्या स्टोरी है, ताकि हम एक अच्छे फ्लो में रहेंगे, हमें पता रहेगा कि पास्ट में क्या हुआ। एंड देन जब ओलंपिक स्टार्ट होगा तो हम रेगुलर बेसिस पे क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं इस चैनल पे लाते रहेंगे। गाइज 1900 में जो हमें 2 मेडल मिला था ओलंपिक्स में, वो दोनों हमें नॉर्मन प्रिचर्ड ने दिलवाया था। इट वॉज इन 200 मीटर रेस एंड 200 मीटर हर्डल रेस। ओके, बट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि नॉर्मन प्रिचर्ड जो थे वो पहले एशियन थे जो एथलेटिक्स से प्राइज लेके एशिया आ गए थे। एशिया के पहले नॉर्मन प्रिचर्ड। बट बिकॉज वो ब्रिटिश एथनिसिटी के थे, 1905 में वो ब्रिटेन चले गए, फिर वहां पे उन्होंने थिएटर किया एंड देन ही जॉइंड हॉलीवुड। यूएसए जाके हॉलीवुड ज्वाइन कर लिया। उनका कहानी यहाँ पे खत्म होता है। बट नॉर्मन प्रिचर्ड के बाद हमने बहुत दिन इंतजार किया ओलंपिक्स मेडल का। आपको पता है कितने साल? आप गेस करो, हमने कितने साल के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था? 1983 टू 2011, 28 इयर्स। इतना ही दिन हमने मेडल का भी इंतजार किया। 1928 में हमें मेडल मिला, तो वो राइज था ध्यानचंद का, बिकॉज उसके बाद हमें हॉकी में गोल्ड मेडल मिलते गया। उस साल 1928 में हम लोग नेदरलैंड को फाइनल में हरा दिए थे और फिर हमें हॉकी में एक गोल्ड मेडल मिला। दैट वाज आवर फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 1928। बट वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसका फाइनल का स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो यू विल फाइंड इंटरेस्ट कि वाओ कितना सही था ना। बिकॉज देखो, ध्यानचंद को इंडिया वाले जान गए थे पंजाब के मैच से ही। एक पंजाब में इंटरनल मैच चल रहा था, ध्यानचंद अपने टीम को लीड कर रहे थे। हुआ क्या, उनका टीम 2-0 से पीछे चल रहा था। ओके, उनका टीम 2-0 से पीछे चल रहा था। अब सिर्फ 4 मिनट बचा था। आपको पता है जब मैच खत्म हुआ स्कोर बोर्ड क्या था? इट वॉज 3-2। ध्यानचंद का टीम जीत गया था। ध्यानचंद एक बहुत बड़े प्लेयर थे। क्या हुआ, फाइनल्स में 3-0 से हमने नेदरलैंड को हराया। उसके बाद उस मैच में ही उनके 3 बार हॉकी स्टिक को चेंज कर दिया गया था। और जब मैच खत्म हुआ उसके बाद उनके हॉकी स्टिक को तोड़ा गया, ये देखने के लिए कि क्या उनके हॉकी स्टिक में मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वो बॉल को इतना अच्छा कंट्रोल कर रहे थे कि सबको लग रहा था कि उन्होंने मैग्नेट लगा के रखा है हॉकी स्टिक में। ध्यानचंद, और उस समय की हॉकी टीम ही बहुत अच्छी थी हमारी। ध्यानचंद के भाई भी खेला करते थे, बहुत अच्छी टीम।
सो वो जो 1928 का जो ओलंपिक्स था वो हमारे लिए बहुत यादगार था, क्योंकि पहला गोल्ड मेडल हमने जीता, एंड दैट वाज एम्स्टर्डम का ओलंपिक्स उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद फिर आया 1932 लॉस एंजलिस, उसमें भी हम लोगों ने जीता, है कि नहीं? उसमें भी हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता, बट सिर्फ हॉकी में। ओके, हमने जापान को 11-1 से हराया था। हमारे पास एक रन मशीन थे बोल सकते हैं, क्योंकि हॉकी में ऐसे गोल लगाते थे वो जैसे कि क्रिकेट में लोग रन लगाते हैं। उन्होंने, ध्यानचंद ने मोर देन 400 गोल्स लगाए, मतलब उन्होंने हर मैच में गोल लगाया। एक यूएसए के साथ मैच था, उसमें आई गेस 28 गोल के लीड से हम लोगों ने जीता। मतलब इतने गोल्स लग रहे थे कि ध्यानचंद वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, ही वाज द बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड। अभी भी लोग उनको जादूगर ही बोलते हैं हॉकी का, बिकॉज बहुत अच्छा कंट्रोल करते थे। फिर आया 1936 का ओलंपिक्स, जो कि बर्लिन में हुआ था, उसमें भी इंडिया हॉकी में गोल्ड जीता। बट 1936 का ओलंपिक्स जो था ना, दैट वाज एक ऐसा ओलंपिक्स जो कि हमें जिंदगी भर याद रहेगा। बर्लिन, इसका मतलब जर्मनी। उस समय का जो जर्मनी था ना, वो बहुत पावरफुल जर्मनी था। वो नाजीज जर्मनी था, वो हिटलर का जर्मनी था। उस समय जर्मनी जाके जर्मनी को हरा देना वॉज अ बिग टास्क। हम लोग जिस समय गए थे तो हमारा पहला प्रिपरेटरी मैच भी जर्मनी के साथ हुआ था, जो हम हार गए थे। उसके बाद हम लोग फाइनल में किससे भिड़े? बिकॉज फाइनल में जर्मनी आया था, तो इंडिया जर्मनी का फाइनल मैच हो रहा था। वो फाइनल मैच का जो इंटेंसिटी था ना, वो बहुत ज्यादा था। जैसे आप 2011 का वर्ल्ड कप याद करो, धोनी 6 मार रहा है, क्राउड देखो कैसा है। वैसा ही क्राउड, सपोर्टिव क्राउड जर्मनी का था। उस क्राउड में हिटलर बैठा हुआ था, नाजीज के सारे जो भी ऑफिशियल्स थे वो आए हुए थे। सो वो बहुत प्रेशर मैच था, और हाफ टाइम तक जो स्कोर बोर्ड था वो था 1-1। अब 1-1 स्कोर, जर्मनी वॉज हैप्पी कि चलो हमने मतलब बहुत देर रोक के रखा। अब उनके जीतने के भी चांसेस थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जीत सकते थे। बट जो हाफ टाइम के बाद हुआ वॉज अनएक्सपेक्टेड। हाफ टाइम के बाद द स्कोर बोर्ड वॉज, जब मैच खत्म हुआ, दैट वॉज 8-1। 8-1 से हम लोगों ने जर्मनी को हराया। सेकेंड हाफ में हमने 7 गोल लगाया और जर्मनी ने एक भी नहीं। सो उसके बाद हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जादूगर बन चुके थे ध्यानचंद। सो ये हमारा हॉकी का जो था वो बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद भी हम बहुत सारे मेडल्स हॉकी में जीते हैं। बट उसी समय ध्यानचंद से हिटलर मिले। हिटलर आके ध्यानचंद को बोलते हैं कि देखो, तुम तो वहां पे सोल्जर हो, ध्यानचंद सोल्जर थे ना, सो तुम इंडिया में तो सोल्जर हो, तुम आ जाओ, मैं तुमको अपने आर्मी का चीफ बना दूंगा। बट ध्यानचंद ने रिजेक्ट कर दिया था। दैट इज इंडिया। ओके, ये चीज था ध्यानचंद में। बट फिर ध्यानचंद एक और ओलंपिक्स आगे आके खेलते हैं, उन्होंने जिताया भी। सो हमारा जो ओलंपिक्स का ड्राइव था वो आज हम लोग 1936 पे रोकते हैं, जो कि बर्लिन ओलंपिक्स था। तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने 2 सिल्वर जीत लिया है एंड 3 गोल्ड जीत लिया है। कब का जीता? 1900 में जो रेस था उसमें हम लोग, प्रिचर्ड ने हमें 2 सिल्वर जिताया। फिर 1928 में हम गोल्ड जीते, फिर 1932 में हम गोल्ड जीते, फिर 1936 में हम गोल्ड जीते। आज मैं यहीं पे रोकूंगा। अभी बहुत सारी कहानी बची हुई है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हॉकी में हम जीते, हम रेसलिंग में भी जीते, हम शूटिंग में भी जीते। हम बात करेंगे कि ये कैसे हो रहा था, कैसे इंडिया डेवलप कर रहा था, कैसे हम जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे प्राइजेस बढ़ रहे थे, कैसे कैसे हम मेडल जीत रहे थे। विल टॉक ऑन दिस। आपका सिर्फ ये हो सकता है कि मैं एक पॉजिटिव साइड जो कि पास्ट में था, आप सोचो प्री इंडिपेंडेंस हम लोग एक गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीत रहे थे। और आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब ध्यानचंद अपने पीक पे थे ना, तो जो ब्रिटिश था वो अपना प्लेयर्स नहीं भेजता था ओलंपिक्स में हॉकी खेलने के लिए, बिकॉज दे न्यू कि अगर वो जाएंगे तो वो हार जाएंगे। इतना खौफ था हमारे हॉकी प्लेयर से सबको, मतलब सभी लोग डरते थे। सो दैट्स द थिंग। आज इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो को खत्म करता हूँ। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, विल टॉकिंग अबाउट अपकमिंग ओलंपिक्स जो कि आ रहा है। मेरा सिर्फ यही मोटो है कि 23 से पहले, 23 जुलाई जब से ओलंपिक स्टार्ट होगा, तब तक
मैं ये ड्राइव को कंप्लीट करूं जहां पे हम अपने मेडल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट मेरा आएगा कि इस साल जो जो प्लेयर्स जा रहे हैं मैं उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जस्ट दे पाऊं, ताकि हम कम से कम अपने प्लेयर को तो जाने। जितना हम विराट कोहली को जानते हैं उतना ही हम बत्रा को जानेंगे। सो दैट्स द थिंग। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इसको शेयर करो, बिकॉज वी वांट मेडल्स है कि नहीं ओलंपिक्स में, और हमको अपने प्लेयर्स का मोटिवेशन बढ़ाना है। ओके, सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।